यहाँ से आगे नहीं जाना, ठीक है अभी। मुझे याद ही नहीं रहा। चल रहे हैं जी फ्लावर्स थे, वाओ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बानो लाइफस्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है मैंने यहाँ से शुरू की है। इसमें रिदा फातिमा और उसके हस्बैंड जो हैं मोहम्मद नुमान फ़ारूक, ये लोग अपने बच्चों के साथ इस्लामाबाद जा रहे हैं। कुछ काम था इनका और कुछ फिर बच्चों को सैर कराने का भी इरादा था कि काफ़ी अरसे से बच्चों ने इस्लामाबाद साइड का सफ़र नहीं किया था और छोटे थे तो ये वहाँ रहे थे, क्योंकि ये तो इस्लामाबाद में ही दोनों बच्चे पैदा हुए थे। तो अब फिर ये वापस आ गए थे। तो अब चूँकि मौका मिल रहा था दोनों को जाने का, तो गाड़ी भी अपनी थी तो बच्चों को भी साथ ले गए और बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं और ख़ास तौर पर पहाड़ों को देखेंगे, इस्लामाबाद घूमेंगे। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं बच्चे ना। तो ये इस्लामाबाद पहुँचे तो शाम हो गई थी। तो पहले तो कुछ इन्होंने अपने जो ज़ाती काम थे वो किए। इसके बाद फिर मेरे भाई उधर ही होते हैं बाराकहू में, काफ़ी अरसे से वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो उनसे मुलाकात के लिए फिर उनके घर गए। उन्होंने खाना वगैरह भी बनाया हुआ था और इंतज़ार कर रहे थे। तो रात फिर उन्होंने वहाँ नहीं गुजारी, इन्होंने होटल बुक कराया हुआ था, उसमें रूम बुक कराया हुआ था। तो ये वापस आए उधर ही। अब ये कलर कहार में रास्ते में मोटरवे पर वहाँ पर इन्होंने रेस्ट किया, वहीं रुके। आ रही हूँ। यहाँ से आगे नहीं जाना, ठीक है अभी। यस तो बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद जाने की खुशी है इनको और काफ़ी अरसे बाद ही इस साइड पे जा रहे हैं। तो जब भी मौका मिले बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ज़रूर ले जाया करें। और जैसे वीकेंड होता है या 15 दिन बाद जब भी मौका मिले, बीच में भी कभी ऐसे होता है कि टाइम मिलता है तो थोड़ी देर के लिए बच्चों को साथ, जहाँ भी जाएं बच्चों को साथ ले जाया करें। जैसे साथ में कोई ग्रॉसरी लेनी है, कुछ और काम है, तो बाहर निकल रहे हैं तो बच्चों को ज़रूर साथ रखें, क्योंकि आज जो कुछ हम अपने बच्चों को देंगे ना वही कल को हमें वापस मिलेगा। तो आज हम अपने बच्चों की पसंद का ख्याल रखेंगे और उनके साथ अच्छा रवैया हमारा होगा। बच्चों के सामने हमें ना आपस में भी, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो आपस में कोई इस तरह की होती है ना बातें, जैसे इख्तलाफी उमूर होते हैं उन पर बातचीत होती है और बाज़ औक़ात बात ना ज़्यादा बढ़ जाती है ना, बहस व तकरार जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चे सुनते हैं, ऊंची आवाज़ें घर में हैं, तो ख़्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। तो अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए दोनों को, क्योंकि लाइफ में ना दोनों का साथ बहुत मायने रखता है और दोनों के रवैये भी। अगर शोहर शाम को आया है, थक कर आया है, तो बीवी को थोड़ी देर तो ज़रूर उसको देनी चाहिए ताकि वो रेस्ट कर ले। फ़ौरन आते ही यूँ ना करें कि शोहर घर पहुंच जाए और सवालों की बौछार कर दी जाए।
तो इस तरह वो बंदा भी परेशान हो जाता है। बल्कि खाना जब लगाएं तो फिर पहले सुने कि आज पूरा दिन कैसा गुज़रा आपका, और शौहर को भी सोचना चाहिए कि मेरी बीवी सारा दिन घर रही है, बच्चों के काम करती रही है, घर के काम करती रही है, तो इससे भी ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि कैसा इसका दिन गुज़रा है। तो जवानी में तो मोहब्बत होती है, मोहब्बत का रवैया होता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो ये मोहब्बत मवद्दत में बदल जाती है। सूरत रूम में भी इसके बारे में आया है। और जवानी से ज़्यादा बुढ़ापे में एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है। तो ये लम्हे जो होते हैं ये भूलने नहीं चाहिए, एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए आखिर दम तक। तो ये थी हमारी अच्छी अच्छी बातें। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। तो ये लोग जहाँ डाइनो वैली जा रहे हैं, ये इस्लामाबाद से भी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे दूर पीर सुहावा रोड पर थी। तो ये बता रहे थे कि जितना फ़ासला फिर मरी तक जाने में लगता है उससे भी ज़्यादा था। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, हो सकता है आपने अभी तक ना किया हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक भी कर दिया करें। इस तरह हौसला अफजाई होती है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट वगैरह करना, ये वो लोग जानते हैं जो ये काम करते हैं। तो अब देखिए आप आगे। बच्चों को डाइनो वैली जाने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और सब्र भी नहीं हो रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक दूसरे से पूछ रहे थे कि कब आएगी डाइनो वैली, कब जाएंगे हम। झूला ले रहा है मंकी, ये देखो इसमें। अभी तो कुछ लिया नहीं पापा, आपने वो लेना मुझे तो मैं वीडियो बना मंकी हो जा। बस इसमें झूला ले रहा है मंकी, पीछे हो जाना, पीछे हो जाओ। मंकीज में सारा और इधर आओ, पीछे हो जाओ, पीछे कहाँ पीछे हो जाओ, एकदम ऊपर आएगा। वो मंकी बैठा है दोस्त आपका, वो देखो। कहाँ पीछे पीछे ख्याल करना। ये बैठा है मंकी, बहुत डर रहता है वहाँ से। मुझे कैसे ऊपर चला गया। हेलो आपने देख रहे दुनिया, वो भी देखो वहाँ पे जंप लगा देगा। कहाँ ख्याल पीछे पीछे हो जाता, आप पीछे जाइए, काट भी लेता है। आजो चले। अब तंग हो रहा है वो, आ जाओ। मंकी आके ले रहा है। मंकी कह रहे थैंक यू सो मच ताहा। बस कोशिश और आपको मैं स्टोरी सुनाता था ना मंकी वाली, वो यही तो थी मानो, यही तो स्टोरी सुनाता था मैं आपको, याद है? मानो ये लो ना, खिलाओ मंकी को, जैसे स्टोरी सुनते थे हम। ये लो, आप पकड़ो यहाँ से, वो ले लेगा आके, वो देखो आ रहा है। नहीं हो रहा, शीशे खोलो। अस्सलाम वालेकुम चाचू। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। क्या बता रहा था, अभी ले लेगा माँ। के साथ गाइस दिस फनी। देखिए हर तरफ मंकीज है। इतने क्यूट से हैं, इतने क्यूट से हैं। दिल करे ये क्यूट है, इनके पास क्यों दिल कर रहा है। अभी देखना
पापा कहाँ पे है? बाबा छिल्ली लेने गए हैं। छिल्ली कौन? मनी बाबा इतना क्यूट है मंकी। डायनो वैली चल रहे हैं। नहीं खोली। जी फ्लावर्स थे। वाओ ट्रीज हैं। नाइस। बाइक देखो तो आपकी बाइक आ रहा है, अभी बाइक देखो आपके साथ इधर आ रहा है। अच्छा, बच्चों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ख़्याल किस तरह का कि बच्चों के साथ हमारा रवैया ना पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि उनकी सोच भी पॉजिटिव हो। और इसी तरह अगर वो कोई अच्छा काम करें तो उनके अच्छे काम की तारीफ़ करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनके अंदर ख़ुद एतमादी बढ़ेगी, उन्हें अपने ऊपर एतमाद होगा और उनको भी ये फ़ील होगा कि हम कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर हम करेंगे भी सही तो हमारे वालिदैन जो है वो हमारी तारीफ़ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे हमें। और इस तरह ना उनके अंदर यानी एक तो सोच उनकी मस्बत होगी, दूसरा ये कि उनके अंदर ख़ुद एतमादी होगी और वो ज़िंदगी की राहों पर चलने के काबिल होंगे और अच्छे अंदाज़ में लोगों के साथ वो भी अच्छा रवैया ही अपनाएंगे, अच्छे अंदाज़ से लोगों से मिलेंगे। क्योंकि बच्चे जो है ना बड़ों से सीखते हैं। तो आज जो रवैया हमारे बच्चों के साथ होगा, अपने बच्चों के साथ होगा, वही रवैया वो फिर दूसरे इंसानों के साथ रखेंगे। तो ये बच्चे स्कूल तो बाद में जाते हैं, लेकिन माँ की गोद जो है वो पहली दरसगाह होती है, इनका घर जो है इनकी पहली दरसगाह होती है। तो पहला स्कूल तो इनका यही होता है जो हमारा घर होता है। क्योंकि जब बच्चा 4 साल 5 साल का होता है तो बाद में हम इसको स्कूल दाखिल कराते हैं। इससे पहले तो वो घर में ही सीखता है ना, देखता है लोगों के रवैयों को, घर वालों के रवैयों को, वालिदैन के रवैयों को जो उसके पास होते हैं उनको, और वालिदैन का रवैया उनके बच्चों के साथ यानी अपने बच्चों के साथ कैसा होता है, वालिदैन का रवैया उनके अपने वालिदैन के साथ कैसा होता है, अपने बहन भाइयों के साथ कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे अपने घर में सीखते हैं। तो हमें अपने घर के माहौल को खुशगवार बनाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को अच्छा माहौल मिले। घर के अंदर तो अच्छा माहौल मिले ना, बाहर की तो हम गारंटी नहीं दे सकते ना कि बाहर बच्चे जाएंगे तो क्या सीखेंगे, उनको क्या सिखाया जाएगा। लेकिन अगर हमारे घर में उनकी परवरिश अच्छे अंदाज से हो रही है, उनकी सोच पॉजिटिव है, पॉजिटिवली तौर पर हम उनको यानी फ़ील करा रहे हैं हर चीज़ को, और हम उनको अच्छा दे रहे हैं, रवैये अच्छे दे रहे हैं, तो इस तरह अच्छा मुआशरा जो है वो तश्कील पाएगा, यानी अच्छा मुआशरा होगा। तो घर की गारंटी तो हम दे सकते हैं ना, बाहर की हम नहीं दे सकते ना। लोग कहते हैं माहौल ख़राब है, तो बाहर का माहौल जितना भी ख़राब हो, अगर हमारे घर का माहौल अच्छा है तो बच्चे जो है वो अच्छे अंदाज से कुछ करने के काबिल होंगे। तो अब ये पहुंच चुके हैं डायनो वैली, ट्रेन की सैर कर रहे हैं। मनीहा इधर देखें। डायनोस कब आएंगे? डायनोस कब आएंगे? अभी लेट्स सी। डायनोस कब आएंगे? अभी आएंगे, कहाँ देखता है? हम देखते हैं। वो देखो डायनासोर ने, वो देखो कार खा रही है।
वाओ, कौन सी डायनासोर है? मुझे याद ही नहीं रहा। तो अब रात हो गई है, बच्चों को सैर करा के वापस आए हैं तो रात हो गई। तो फिर होटल में इन्होंने एक रूम बुक कराया हुआ था, वो लिया। तो फिर ये सुबह है, सुबह को फिर घूम फिर के तो ये वापस आए। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें और कमेंट भी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।